The question here is asking us to find out the values of CGF and BCF and also the reflex angle BDF. So step number 1 is to correctly identify where exactly is CGF. ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि CGF है कौन सा एंगल, उसको करेक्टली मार्क करना होगा, उसको करेक्टली आइडेंटिफाई करना होगा so that we reach to its value. ठीक है, okay. So CGF is this angle. देखें, how do we identify? Look at these three alphabets: C, G, F. ठीक है, this is C, this is G, and this is F. So starting from C, the middle alphabet is G, and then we have F. सो जो भी मिडिल अल्फ़ाबेट होता है उस पर एंगल फॉर्म हो रहा होता है. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर ये जो मिडिल वाला अल्फ़ाबेट होता है एंगल हमेशा इसी पे फॉर्म होता है. ठीक है, सो दिस इज़ सी, दिस इज़ जी एंड दिस इज़ एफ. सो सी जी एफ, दिस इज़ द एंगल दे आर टॉकिंग अबाउट. सही है, तो एक तो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है सी जी एफ, इसको हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, लेट अस कंसिडर दिस एज एक्स. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट बी सी एफ. सो बी सी एफ कौन सा एंगल है, देखें अगेन वही लॉजिक यूज़ करेंगे हम. दिस इज़ बी, दिस इज़ सी एंड सॉरी दिस इज़ बी, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ एफ. सो बी से स्टार्ट करेंगे सी और एफ पे हम एंड करेंगे एंड द मिडल अल्फ़ाबेट इज़ सी, तो एंगल हमेशा मिडल अल्फ़ाबेट पे फॉर्म होगा. दिस इज़ द एंगल दे आर टॉकिंग अबाउट. तो इस एंगल को हम वाई कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट बी डी एफ. ठीक है, सो बी डी एफ कौन सा एंगल है, देखिएगा बी डी एफ. स्टार्टिंग फ्रॉम बी, डी इज़ द मिडल अल्फ़ाबेट एंड दिस इज़ एफ. क्या ये इस एंगल की बात हो रही है? देखिए, अगर सिर्फ बी डी एफ लिखा होता तो फिर हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करते. ठीक है, अगर बी डी एफ लिखा होता तो हम ये एंगल फाइंड आउट करते, बट इट इज़ नॉट सेइंग बी डी एफ, इट इज़ सेइंग reflex BDF. Now what is a reflex angle? Reflex angle is an angle which is greater than 180 and less than 360. reflex angle वो एंगल होता है जो हमेशा 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है. तो ये जो एंगल है BDF, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर बनेगा रिफ्लेक्स. ऑलवेज रिमेंबर, रिफ्लेक्स हमेशा बड़ा वाला एंगल होता है. ठीक है, बिकॉज इट इज़ ग्रेटर देन 180. तो हमें फाइंड आउट कौन सा एंगल करना है, ये BDF है, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है. दिस इज़ द एंगल वी हैव टू फाइंड आउट. सही है, तो इसको हम एंगल Z कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, ये वाले एंगल को हम एंगल Z कंसिडर कर लेते हैं. अब देखें इसकी वर्किंग होगी किस तरह से. सबसे पहले हम x पे फोकस करते हैं. इफ़ यू लुक एट x इज़ वेरी सिंपल. ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये दो पैरेलल लाइंस आपको नज़र आ रही हैं. आप देख सकते हैं कि ये f बन रहा है और हमें ये पता है कि जब भी f बन रहा होता है तो उसको हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है, ये देखें ये f बन रहा है ऐसे लाइक दिस. ये दीज टू आर पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस का इन्वॉल्व होना मस्ट है. ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पर भी f बन रहा हो तो आप उसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कंसिडर करें. हमेशा पैरेलल लाइंस को देखना ज़रूरी है. ठीक है, सो दिस इज़ x एंड दिस इज़ 52. सही है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का रूल हमें पता है कि whenever there is corresponding angle, both the angles are same, both angles are equal, right? X is actually the angle CGF and that we have to find in part 1. So angle CGF, we will say that this angle is 52. This angle is 52 and the reason of this is corresponding angle. So we will write the short form CORR, corresponding angle. ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 हो गया. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड एंगल BCF जिसको हमने y कंसिडर किया हुआ है. ठीक है, अब देखें y को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये क्या बन रहा है, देखें दिस लाइन एंड दिस लाइन इज़ पैरेलल और ये हमारा C बन रहा है. अगर आप गौर से देखें, इट इज़ एन इंटीरियर एंगल बन रहा है. और इंटीरियर एंगल का रूल हमें पता है कि जब भी इंटीरियर एंगल फॉर्म होता है तो इट ऑलवेज एड्स अप टू 180. इंटीरियर एंगल जब भी फॉर्म होता है लाइक दिस, ये इंटीरियर एंगल बन रहा है, दिस इज़ x. अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ गौर से देखिएगा, ये जो पूरा एंगल है, ये एंगल और x, this one and this one, these two have a sum of 180, right? But
द एंगल एट द टॉप हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अगर आप गौर से देखें तो जो ऊपर वाला एंगल है, ये जो ऊपर वाला एंगल है, ये देखें, ये सी बन रहा है लाइक दिस। सो ये एंगल और ये पूरा एंगल, इन दोनों का सम 180 होगा ना। लेकिन जो ऊपर वाला एंगल है, ये वाला, इसके दो पीसेस हुए हुए हैं लाइक दिस। दिस पीस इज 72 एंड दिस पीस इज वाई। हमें सेकंड वाला पीस फाइंड करना है वाई, ठीक है। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे सिर्फ ये वाला एंगल मांग रहा है, दिस वन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हमें x की वैल्यू पता है, हमें x की वैल्यू पता है फ्रॉम पार्ट 1 वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ x। सो यूजिंग दिस वैल्यू वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कंप्लीट एंगल। पहले हम ये पूरा एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। वो कैसे फाइंड आउट होगा, हम 180 से माइनस करेंगे x की वैल्यू को, ठीक है। 180 से माइनस करेंगे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू को, तो हमें एंगल BCG पता चलेगा, BCG। इस एंगल का नाम क्या है, इस पूरे एंगल का BCG, आप देख सकते हैं इन द फिगर, ठीक है। तो हमें एंगल BCG पता चलेगा। नाउ 180 में से x की वैल्यू 52 है, तो 180 माइनस 52, दिस विल बी 180 माइनस 50 इज़ 130 एंड 130 माइनस 2 is 128, ठीक है। तो ये 128 हो गया। सो वी कैन से दैट एंगल BCG इज़ 128, ठीक है। ये हमारा एंगल BCG आ गया 128, ठीक है। अब 128 में से हमें ये वाला पार्ट 72 माइनस करना होगा, तो हमें y पता चलेगा, ठीक है। 128 तो ये कंप्लीट एंगल है ना, 128 ये पूरा एंगल है, ठीक है। ये पूरा एंगल 128 है, इसमें से हम 72 वाला पोर्शन माइनस करेंगे, ठीक है। सो लुक, यहाँ पर हम y फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 128 में से माइनस कर देंगे 72 को, सही है। सो 128 minus 72, this will become 56, ठीक है। This will become 56, so that the value of y is 56। ये हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। Now last but not the least we have to find the value of z। अब देखें z की वैल्यू फाइंड आउट किस तरह होगी। z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी आर गोइंग टू मेक एन इमेजिनरी लाइन। हम यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे लाइक दिस, और हम ये अज्यूम करेंगे कि दिस लाइन इज़ पैरेलल। इस लाइन को हम पैरेलल लाइन कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये पैरेलल लाइन है, सही है। अब अगर आप इस लाइन के ऊपर की तरफ देखें तो ये C बन रहा है लाइक दिस, ये C बन रहा है। ये एंगल 46 है, और इस एंगल को हम लेट्स से A कंसिडर कर लेते हैं, A, ठीक है। सो 46 प्लस A विल बी 180, राइट, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है ना, C शेप है, तो इंटीरियर एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। सो A किसके इक्वल हो जाएगा, 180 माइनस 46, 180 माइनस 46, 180 माइनस 40 इज़ 140, 140 माइनस 6 इज़ 134। सो A इज़ 134। ये A क्या चीज़ है, ये A इस पूरे कंप्लीट एंगल का ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। ये एंगल Z का ऊपर वाला पार्ट है 134, ठीक है। ये देखें, ये कंप्लीट एंगल Z है, इसको जब ब्रेक किया तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज़ A, और इसको हम B कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को हम B कंसिडर कर लेते हैं। सो दिस अगेन इज़ मेकिंग अ C ओवर हेयर, ये भी C बन रहा है, ठीक है। ये C बन रहा है, और C में हमें पता है कि इन दोनों का सम 180 के इक्वल होगा, राइट। सो वी कैन टेक दिस एंगल एज B, और हमें ये पता है कि B प्लस 52, द सम ऑफ दीज टू एंगल्स will be equal to 180. So B will be equals to 180 minus 52. So 180 minus 50 is 130. 130 minus 2 is 128. So angle B is
128, right? Angle B is 128. Now we will combine both these angles, which will make reflex BDF. So in order to find out reflex BDF, we will add A and B. So A is 134, as you can see here, this is 134, and B is 128, this is 128. So 134 plus 128, 134 plus 128, 8 plus 4 is 12, 3 plus 1 is 4, 4 plus 2 is 6, and 1 plus 1 is 2. So this is 262. This is our final answer. 262 is reflex BDF.